Good morning, students. Let's start sum number 8. In this sum, it is given that a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. And here you can see the ages and here are number of children. इस समय हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट एज ग्रुप में सिर्फ 1 का गैप है, सेकंड में भी 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, 7 to 10 ये 3 का गैप आ गया, 5 का गैप आ गया और ये 2 का गैप आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले हमने जो भी बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाए उनमें क्लासेस में सेम गैप था, इसमें गैप अलग है। तो जब अलग अलग गैप मिले तो हमें फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब हम ये जो बुक में दे रखे हैं आपको, ये तो बुक से हमने देख के लिख लिए हैं। अब अपने को नया कॉलम बनाना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। इसका क्या तरीका है? इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इस क्लास का गैप मल्टीप्लाई बाय सबसे कम गैप। 1 और 2 में 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, इधर 2 का गैप, 5 और 7 में 2 का गैप, 7 और 10 में 3 का गैप है, 10 और 15 में 5 का गैप है, 15 और 17 में 2 का गैप है। तो सबसे कम गैप 1 है। तो तरीका क्या है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का? इसकी फ्रीक्वेंसी 5 डिवाइडेड बाय इसी क्लास का गैप 1 मल्टीप्लाई सबसे कम गैप 1। तो ये बन गया हमारा 5। 3 इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इसी क्लास का गैप मल्टीप्लाई सबसे कम गैप, दैट मीन्स 3। 6 डिवाइडेड बाय इस क्लास का गैप 5 माइनस 3 दैट इज 2 और सबसे कम गैप है 1। तो ये बन गया हमारा 3। इसकी फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय इसका गैप दैट इज 2 और सबसे कम गैप इज 1। तो 2 6 या 12 ये बन गया हमारा 6। नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाय इसका गैप है 3 और सबसे कम गैप है 1। तो फ्रीक्वेंसी बन गई 3। 10 डिवाइडेड बाय इसका गैप है 5, सबसे कम गैप है 1। तो ये बन गया हमारा 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। अब हमारे को ये नई फ्रीक्वेंसीज यूज़ करनी है। जो हमने नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखी है ये हम यूज करेंगे। इन फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हुए हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 6। ये देखिए आप, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है और एजेस हमारी मैक्सिमम 17 तक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, एजेस को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम एज लेंगे। मैक्सिमम एज हमारी 17 थी, तो इसके लिए हम लोग 2 का गैप ले रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ तक 18 कवर हो जाएगा हमारा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 6 थी, तो हम 2 बॉक्सेस को 1 ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम इसका स्केल लिख लेते हैं। तो ये देखिए, हम वाई एक्सिस पे हमने 1 बॉक्स को या 1 बिग डिवीजन को 2 लिया है। ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, तो इसमें हमने 1 बिग डिवीजन को 2 ईयर्स के बराबर लिया है। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने 2 बिग डिवीजन को 1 के बराबर माना है। 2 बिग डिवीजन इक्वल टू 2 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 1 चाइल्ड। अब देखिए इधर 1 to 2 एज के अंदर फ्रीक्वेंसी है 5, 1 to 2। तो 0 और
2 के बीच में ये हमारा हो गया 1, 0 और 2 के बीच में हो गया 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 हमारा यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले ये हमारा बन गया तो ये हमारी 1 to 2 की फ्रीक्वेंसी 5 होगी। नेक्स्ट 2 to 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 2 to 3 तो ये देखिए आप 2 और 4 के बिल्कुल बीच में 3 है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 3 है। 3 हमारा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये हो गया 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी 3। नेक्स्ट हमारा 3 to 5। 3 to 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 to 5, 5 हमारा 4 और 6 के बीच में है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो ये भी यहीं तक ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 to 5 की फ्रीक्वेंसी 3। नेक्स्ट हमारा 5 to 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी है 6। 5 to 7 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहाँ तक हमारा 7 है, 6 और 8 के बीच में, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो 6 का मतलब हमारे को यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो 5 to 7 की फ्रीक्वेंसी 6, ये हमारा 5 to 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। ये 5 to 7 की फ्रीक्वेंसी हमारी 6 होगी। नेक्स्ट देखिए आप 7 to 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। 7 to 10 की फ्रीक्वेंसी 3, ये हमारा 10 तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ये यहाँ तक आएगा। इसको स्केल से आप ड्रा कर लें। तो ये हो गया हमारा 7 to 10 की फ्रीक्वेंसी 3। नेक्स्ट देखिए आप 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 to 15, 14 और 16 के बीच में यहाँ तक 15 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो 2 हमारा यहाँ तक है। तो ये 2 के सामने और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी है 2। तो ये हमारा 2 तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा है 15 to 17। 15 to 17 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। तो ये 14 और 16 के बीच में ये 15 है और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये यहीं तक ही जाएगी। तो 17 तक हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इसको 17 तक ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया, जबकि क्लासेस का गैप सेम ना हो, मतलब क्लास साइज सेम ना हो, तब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करके हम उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया सम नंबर 8 का। सम नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह ही होना है। तो आई होप सम नंबर 9 आप इसी तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करके अपने आप कर लेंगे। थैंक यू।